ऑलराइट, सो दिस इज द लेक्चर 4 एंड आज बात करने वाले हैं ऑडियो क्लिप्स के बारे में, ऑडियो ट्रैक्स के बारे में लूना DAW में। तो आपके सामने स्क्रीन पे है लूना एंड यहाँ पे पिछला जो हमारा वीडियो था, लेक्चर था, उसमें ऑलरेडी मैं आपको एक बता चुका था कि कैसे आप न्यू ट्रैक ऐड करोगे। नाउ यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं डिलीट। सिलेक्ट करेंगे। डिलीट करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड बैक स्पेस। इससे ये ट्रैक हो जाएगा डिलीट। इन द सेम वे हमें ये जो पियानो ट्रैक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक है, बेसिकली इसको डिलीट करना है तो सेम वे कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस एंड ये भी डिलीट हो जाएगा। नाउ दिस इज द मेन ट्रैक, मास्टर ट्रैक, ये डिलीट नहीं होगा। चलो एक बारी करके देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस एंड ये डिलीट नहीं होगा। नाउ हमें सबसे पहले ऐड करना है एक ऑडियो ट्रैक। ऑडियो ट्रैक ऐड करने से पहले आपको यह समझना होगा, यह जानना जरूरी है कि ऑडियो ट्रैक पे हम करते क्या हैं एग्जैक्टली। नाउ अगर आपको वोकल रिकॉर्डिंग करनी है, वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, किसी टाइप की भी रिकॉर्डिंग करनी है, देन आप यूज करोगे ऑडियो ट्रैक। इंस्ट्रूमेंट ट्रैक आप नहीं यूज में लोगे। इनफैक्ट अगर आपको गिटार्स भी रिकॉर्ड करने हैं, आप ऑडियो ट्रैक का ही यूज में लोगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रैक आपका यूज में आता है जब आप प्लगइन्स के साथ वर्क करते हो। तो ये बेसिक चीज आपको क्लियर हो गई है। नाउ यहां पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमें ऑडियो ट्रैक ऐड करने के लिए क्या करना है। यहां पे जाएंगे हम ट्रैक एंड उसके बाद न्यू ट्रैक्स। कंट्रोल शिफ्ट एन इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट से ही एक बारी हम ऐड करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहां पे एक छोटा सा बॉक्स आ चुका है, डायलॉग बॉक्स आ चुका है। नाउ ये यहां पे पूछेगा आपको कौन सा ट्रैक ऐड करना है। दो टाइप के ट्रैक होते हैं, ऑडियो ट्रैक एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रैक। दोनों को मैंने बता दिया है आप किस किस पर्पस के लिए यूज करोगे। नाउ यहां पे आप चूज कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट या फिर ऑडियो। बस भी है, ये हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे, अभी ऑडियो पे रहते हैं। ऑडियो पे जाते हैं, कितने ट्रैक्स ऐड करने हैं। नाउ यहां पे नंबर भी आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 5 ऐड करने हैं मेरे को, तो यहां पे मैं 1 की जगह करूंगा 5। एंड अगर आपको एक ट्रैक ऐड करना है तो जस्ट आप यहां पे 1 ही करोगे। नाउ उसके बाद आता है फॉर्मेट। जब आप रिकॉर्डिंग करते हो, नाउ यहां पे आपको अच्छे से समझना है, जब आप रिकॉर्डिंग करते हो, किसी भी टाइप की रिकॉर्डिंग करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एक माइक्रोफोन से ही यूज कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप हमेशा मोनो में रिकॉर्ड करोगे। चाहे कोई भी DAW हो, आप अगर एक माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो 99.99% आउट ऑफ 100% आप मोनो में ही रिकॉर्ड कर रहे हो। नाउ यहां पे आपको मोनो सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो ऑडियो ट्रैक में किसी वेव फाइल के साथ या फिर किसी सैंपल्स के साथ, सैंपल्स की जो वेव फाइल होती है उसके साथ, देन यहां पे आपको मोनो नहीं स्टेरियो ऐड करना है, स्टीरियो को सिलेक्ट करना है। ये भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ यहां पे हम मोनो ही रहने देंगे अभी। एंड यहां पे आप नेम दे सकते हो, क्या ट्रैक का नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल वोकल्स यहां पे हम दे देते हैं। एंड उसके बाद यहां पे एक जो है टेप को ऑप्शन आपके पास आता है। बाकी डॉस में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लूना में आपको मिलता है। नाउ टेप एमुलेशन बेसिकली है, थोड़ा सा वो एनालॉग हार्डवेयर का जो इमुलेशन होता है, टच होता है, अगर आपको वो डालना है तो यहां से आप यूज कर सकते हो। नाउ यहां पे जो फ्री में आपको मिलता है वो है ऑक्साइड। आप चाहें तो यूज कर सकते हो, नहीं अगर आपका मन है तो आप इसको नन ही रहने दो। देन उसके बाद है कंसोल। तो ये मिक्सिंग के लिए है, ये बेसिकली प्लगइन्स के लिए है। ये जो प्लगइन है यहां पे अगर हम जाते हैं, सो API विजन एंड API 2500, सो ये दोनों पेड प्लगइन्स है। इस पे आप मत जाओ बिकॉज यहां पे ये फ्री वर्जन में नहीं आती हैं। इस पे हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बेसिक रखते हैं, तो नन पे करते हैं हम क्लिक। नाउ उसके बाद हम यहां से क्रिएट पे कर देते हैं क्लिक। नाउ यहां पे जैसा कि मैंने वहां पे 5 ट्रैक्स डाले थे, तो यहां पे हमारे पास 5 ट्रैक्स आ चुके हैं। वोकल 1, वोकल 2, वोकल 3, वोकल 4, वोकल 5। नाउ जस्ट आपको शो करना था, मैं यहां पे डिलीट कर देता हूं। ये सेकंड से लेके 5th तक मैं डिलीट कर दूंगा। सो यहां से मैं इसको चूज करूंगा एंड शिफ्ट प्रेस करूंगा एंड उसके बाद इसको मैं चूज करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, ये चूज हो गए हैं। अब डिलीट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस। 4 हमारे ट्रैक्स डिलीट हो गए हैं। नाउ यहां पे हम एक काम और करते हैं, एक ट्रैक को फिर से ऐड करते हैं, ऑडियो ट्रैक को फिर से ऐड करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन। लेकिन दिस टाइम हम यहां पे मोनो ट्रैक ऐड नहीं करेंगे, हम यहां पे स्टेरियो ट्रैक ऐड करेंगे। इस पे जाते हैं,
मोनो से कर देते हैं स्टेरियो एंड उसके बाद क्रिएट पे करते हैं क्लिक। नाउ हमारे पास दो ऑडियो ट्रैक हैं, लेकिन एक है मोनो और एक है हमारे पास स्टेरियो। नाउ इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे तरीके से करूंगा, एग्जाम्पल के साथ करूंगा, आपको समझ में आएगा। नाउ यहां पे आप देख सकते हो कुछ कंट्रोल्स मैं इसके बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हो ये कलर है, कलर आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। जस्ट आपको यहां पे करना है क्लिक, इस पे करना है आपको क्लिक एंड यहां से ये कलर की विंडो ओपन हो जाएगी। अभी ये ब्लू है, फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड कर लेता हूं एंड डन पे करेंगे क्लिक, ये रेड हो चुका है। इसको कर लेते हैं येलो, जस्ट क्लिक करा, कलर चूज करा, डन, यहां से ये हो चुका है येलो। सो कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, काफी इजी है। देन उसके बाद यहां पे आपको दिख रहा है एक स्लाइडर। सो ये बेसिकली आपका जो ट्रैक है उसकी वॉल्यूम है। नाउ यहां से अगर मैं इसको कम करता हूं, यहां पे आप देख सकते हो, इसको कम करता हूं तो ये लिंक्ड है आपका जो मिक्सर ट्रैक है, ये आपका फोकस चैनल है, ये मिक्सर पे है, तो मिक्सर की वॉल्यूम भी कम हो रही है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड यहां पे आप देख सकते हो वॉल्यूम लिखा है एंड यहां पे आपके पास डिजिट्स में शो हो रहा है। सो यहां पे आप देख सकते हो ये जो आपने स्लाइडर से कम करा है वो एग्जैक्टली कितना कम करा है। तो यहां पे अभी हम कर चुके हैं -37 डेसिबल्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको -6 dB तक कम करना है तो जस्ट आप यहां से भी कर सकते हो। जस्ट इस पे आप करोगे क्लिक, डबल क्लिक एंड उसके बाद -6। तो यहां पे ये -6 डेसिबल्स पे सेट हो चुका है। इस तरीके से आप कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहां पे 9 कर दिया है, एक बार इसको -6 कर लेते हैं। सो ये अब हो चुका है -6। सेकेंड यहां पे आता है पैन। सो यहां पे आप देख सकते हो लिखा है सी मतलब सेंटर। अगर आप इसको क्लिक करते हो एंड ड्रैग करते हो, सो यहां पे आप देख सकते हो ये 100% लेफ्ट हो चुका है एंड यहां पे अगर आप इस साइड करते हो, अपोजिट साइड करते हो, सो यहां पे ये 100% राइट हो चुका है। आपकी जो आवाज है वो लेफ्ट या फिर राइट में आएगी इसके अकॉर्डिंग। एंड अगर सेंटर होगा तो मिडिल में आएगी, मतलब सेंटर में आएगी, दोनों कानों में, दोनों चैनल्स में आएगी। शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। यहां पे ट्रैक ऐड करते हैं, तो यहां पे मैं ऐड कर लेता हूं एक सैंपल। तो यहां पे मैंने एक सैंपल ऐड कर लिया है एंड ये है कैशमेर के पैक से, काफी अच्छा साउंड कर रहा था, सो मैंने इसको यूज करा है अभी इस प्रोजेक्ट के लिए। नाउ यहां पे क्या है, एक बार इसको प्ले करते हैं। पहली चीज जो हमारा प्रोजेक्ट का टेम्पो है वो है 130 एंड ये जो लूप है ये है आई गेस 105 पे। हाँ जी 105 पे। नाउ यहाँ पे क्या हुआ है, इसने जो हमारा प्रोजेक्ट का टेम्पो है उस पे इसको सेट कर दिया है। नाउ यहां से मैं कर देता हूं इसको 105, डबल क्लिक 105, एंटर एंड अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का टेम्पो हो चुका है हमारा 105। परफेक्ट, अमेजिंग। नाउ यहां पे क्या है, आपको जो आवाज आ रही है वो एक कान में आ रही है, राइट में आ रही है, बिकॉज यहां पे पैनिंग जो है वो हमारी राइट में हो चुकी है, 100% राइट है। इसको करते हैं सेंटर, डबल क्लिक करोगे एंड इसमें कर दोगे आप 0, एंटर प्रेस करोगे, सो ये हो चुकी है सेंटर में। नाउ एक बारी सुनते हैं। अब आपको दोनों कानों में आवाज आ रही है। नाउ यहां पे एक चीज और है, इन मतलब इनपुट। जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तब इसका यूज में आप लोगे। आपका जो इनपुट है, इनपुट चैनल है, वो आप यहां पे सिलेक्ट करोगे। रिकॉर्डिंग का अलग से लेक्चर आएगा, उसमें इसको हम कवर कर लेंगे। एंड उसके बाद है आउट। सो जो इस ट्रैक की वॉल्यूम है, इसका साउंड है, वो सिग्नल कहां जाएगा? सो आउट जा रहा है हमारे मास्टर में। मास्टर क्या है? हमारा मेन। इसको उठा के नीचे कर लेते हैं, अब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखना यहां से इनपुट सिग्नल आ रहा है एंड ये जा रहा है यहां पे, उसके बाद हमें सुनाई दे रहा है। आप देख सकते हो यहां पे भी लेवल्स आ रहे हैं, दैट मींस यहां से यहां जा रहा है। देन उसके बाद यहां पे कुछ और ऑप्शंस है। दिस इज फॉर रिकॉर्ड, दिस इज फॉर इनपुट मॉनिटरिंग। रिकॉर्डिंग वाला जो लेक्चर है उसमें बात करेंगे। देन उसके बाद है सोलो एंड म्यूट। सोलो मतलब हमें ये सुनना है या फिर ये सुनना है, एंड म्यूट करना है, सो म्यूट आपके सामने सिंपल ही है। देन उसके बाद एक फ्रीज का भी ऑप्शन है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन चीज, बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको बोल दिया है कि बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे मेन चीज अगर आप देखो तो हमारे पास दो ऑडियो ट्रैक्स हैं, ऑडियो ट्रैक 1, वोकल्स 1 एंड ट्रैक। एक है हमारा मोनो, एक है स्टेरियो। यहां पे आप देख सकते हो यहां पे आ रहा है पैन के सामने सी, लेकिन यहां पे जो स्टेरियो वाला है यहां पे आ रहा है, दो ऑप्शंस आ रहे हैं, 100L 100R। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। नाउ ये जो सेम सैंपल है ना, इसको हम यहां से करते हैं कॉपी, कंट्रोल C एंड उसके बाद नीचे कर देते हैं इसको पेस्ट। और अब एक बारी इसको म्यूट करते हैं एंड इस वाले ट्रैक को सुनते हैं।
नाउ आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, बिकॉज ये बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं बेसिकली, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। नॉट जस्ट DAW की बात, वैसे जब आप इसको सुन रहे हो, हेडफोन्स का यूज करना, ईयरफोन्स पे यूज कर सकते हो। नाउ ये जब स्टेरियो ट्रैक में है, नाउ यहाँ पे क्या है, आप सुनोगे वो हल्का सा ना एक स्टीरियो, उसमें हल्का सा पिंग पोंग डिले टाइप का है। अगर मैं लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो हल्का सा कहीं ना कहीं वो स्ट्रेट नहीं आ रहा है, वो हल्का सा पैन हो रहा है, हल्की सी आवाज इसमें भी आ रही है, हल्की सी इसमें भी आ रही है। वो डिले जो है, वो रिपीट जो बेसिकली हो रहा है, वो ऐसे ऐसे करके हो रहा है, हल्का सा कभी इस कान में कभी इस कान में, इस तरीके से आ रहा है, जो कि सुनने में अच्छा लग रहा है। ये इफेक्ट्स होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप मोनो वाले ट्रैक पे सुनोगे तो जस्ट वो सेंटर से आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है स्ट्रेट है, कुछ उसमें इधर उधर से नहीं आ रहा है, स्ट्रेट सामने से चलता आ रहा है। एंड ये वाला जो ट्रैक है, जो स्टेरियो ट्रैक है, इसमें लग रहा है दो स्पीकर से, दो जो आपके हेडफोन्स के स्पीकर हैं उसमें से आवाज आ रही है, एंड वो थोड़ा सा स्टीरियो वाइडनिंग या फिर स्टीरियो के साथ खेला गया है, स्टीरियो उसकी फील्ड के साथ खेला गया है। एक बार ही सुनते हैं हम जो इसका मोनो वाला ट्रैक है। सोलो करते हैं, अब इसी की साउंड आएगी। सुन सकते हो कितना मतलब फीका फीका सा लग रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से इसको सोलो करता हूं, अब सुनना आप, जो ओरिजिनल साउंड थी वो स्टेरियो की थी। मतलब ये वाला जो सैंपल यूज करा है, ये स्टेरियो में है, कहीं ना कहीं इसकी जो प्रॉपर्टीज है स्टेरियो का यूज हुआ है। सो अगर आप इस टाइप के सैंपल्स का यूज करते हो, देन हमेशा स्टेरियो ट्रैक ऐड करोगे, ऑडियो ट्रैक में ही स्टेरियो ट्रैक ऐड करोगे। एंड जब आप रिकॉर्डिंग करते हो उस केस में आपको मोनो ही सिलेक्ट करना है, वरना आपके एक कान में ही आवाज आएगी, एक चैनल में ही आवाज आएगी, दूसरे में नहीं आएगी। आगे रिकॉर्डिंग वाली जो वीडियो है उसमें इस चीज को मैं करेक्ट कर दूंगा, आई मीन और एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी और भी चीजें थी उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक के बारे में। मैं अगेन आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक आप कब यूज करोगे, जब आप प्लगइन्स के साथ वर्क करोगे। जब आपको प्लगइन्स यूज करनी है ना, किसी भी टाइप की प्लगइन हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट प्लगइन ही, सिंथ प्लगइन या फिर सैम्पलर प्लगइन, इस टाइप की प्लगइन्स यूज करनी है, उसकी साउंड्स चाहिए, सिंथ प्लगइन्स यूज करनी है, तो इस टाइप की जब आपको साउंड्स चाहिए तो प्लगइन्स का आपको यूज करना होगा, एंड उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रैक ऐड करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा है, ये लेक्चर अच्छा लगा है, सो मेक श्योर लाइक के बटन को ठोके बिना ना जाएं, एंड सब्सक्राइब का बटन भी ठोक ही देना साथ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज शतन साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।